अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई आज हम बात करेंगे क़यामत की निशानियों की। क़यामत की जो बड़ी बड़ी निशानियां हैं। क़यामत की दो तरह की निशानियां हैं, एक छोटी निशानी और एक बड़ी निशानी। तो आज हम क़यामत की बड़ी निशानियों के बारे में बात करेंगे। देखो, सबसे पहले अल्लाह ताला ने ईसा नबी अलैहिस्सलाम को क़यामत की निशानी चुना। ठीक है ना। तो ईसा नबी अलैहिस्सलाम आए आज से लगभग 2050 साल पहले। तो ये मुख्य निशानी थी क़यामत की। अल्लाह ने ईसा को क़यामत की निशानी बनाया है। अब उसके बाद में आगे काम बढ़ता हुआ ईसा ने अपना काम शुरू किया, दावत देनी शुरू की। तो उसका किताल करने के लिए यहूदी भागे, कोशिश की, लेकिन ईसा बचता हुआ और ज़मीन पे सजदा करता हुआ चलता हुआ। पहली निशानी अल्लाह ने बनाया, ईसा को यरूशलेम से जो है दमिश्क की तरफ भेजा। पहले तो ईसा की जगह बकरियों का चरवाहा मारा गया जो ईसा का हमशक्ल था। तो वहाँ चर्चा हुई, जो चर्च बने। उसके बाद में यरूशलेम वासियों ने ईसा को दमिश्क की तरफ भेजा। तो ये दूसरी निशानी बनी। ईसा जब दमिश्क की तरफ भेजा गया, उसके बाद में अल्लाह ने उसको छुपाया। अल्लाह बेहतर जानता है किस तरह छुपाया, लेकिन ज़मीन पे ही छुपाया, ये ध्यान रखना। उसके बाद में ईसा पहुँचे खाना काबा पे। तो दूसरी निशानी आई, इम्पोर्टेंट निशानी आई, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए। तो इसकी डिटेल इंजील में है। कई उलमा कहते हैं कि मुख्तलिफ़ किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिटेल, लेकिन मैं कहता हूँ कि इंजील में दाऊद नबी अलैहिस्सलाम को ही पहले ही समझा दिया था। इंजील भी क्या, जबूर में ही थी ये निशानी। दाऊद नबी अलैहिस्सलाम को एक जो है ख्वाब में दिखाया कि एक बकरा है, एक मेंढा है, और वो मेंढे का दबदबा ज़्यादा होता है। तो पश्चिम दिशा से एक बकरा निकल के आता है, रुआर बकरा, जो मेंढे को रोन देता है, मतलब उसके घमंड को तोड़ देता है मेंढे के को। और फिर उस बकरे का जो लंबा सींग होता है वो टूट जाता है, और फिर 4 सींग निकलते हैं, और फिर एक 5वां सींग निकलता है। तो देखो, थोड़ी सी वजाहत हम करते हैं इसकी। मेंढा जो एक शयातीन था, और पश्चिम दिशा से जो रुआर बकरा आया, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने शैतान के ऊपर हमला किया और शैतान को तोड़ दिया, और शैतान की कड़ी टूट गई, जंजीर टूट गई, और मजहब इस्लाम स्थापित हुआ। आज से लगभग 1441 साल पहले, यानी कि 610 ईस्वी में। और 610 ईस्वी से लेके 633 ईस्वी तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज रहा, नबूवत रही। उसके बाद में लंबा सींग टूट गया, रुआर बकरा का जो लंबा सींग था वो टूट गया, नबूवत बंद। लंबा सींग टूटने से मुराद है नबूवत बंद। ये भी क़यामत की इम्पोर्टेंट निशानी है। उसके बाद में 4 सींग निकले जनाब, उस बकरे के 4 सींग निकले। पहला सींग जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दूसरा सींग हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तीसरा सींग हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और चौथा सींग हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 4 खलीफा है, खुलफा राशिदीन जिनको बोलते हैं। तो ये मामला 33 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। लगभग 35 में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी विसाल हुआ। दूसरा सींग, पहला सींग गया 4 सींगों में से। और लगभग 47 में जो है उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी विसाल हुआ। तो दूसरा सींग गया जो है उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रूप में। और 47 से 55 या 57 तक जो है उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ, जो तीसरा सींग टूट गया। ठीक है, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रूप में। और चौथा सींग हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का किताल हुआ। लगभग 662 ईस्वी में।
ठीक है। तो चारों सिंह ख़त्म हो गए 662 ईस्वी में, तो खिलाफत ख़त्म हो गई यहाँ। झट्टी उसके बाद में जो है हज़रत हुसैन तो बाद में गया, पहले हज़रत हसन गया, फिर हुसैन गया और इख्तिलाफ हो गया, और कुल मिलाकर खिलाफत टूट गई। खुलफाए राशिदीन का विशाल हुआ, खिलाफत टूट गई, और तुरंत उसके बाद में पांचवा सिंह यानी कि कान्हा निकल आया। समुंदर से एक पशु निकलेगा और वह पशु का वो अपनी पूजा कराएगा, और उस पशु का दबदबा स्वर्ग मतलब समुंदर से लेकर तहतुल सराय से लेकर और स्वर्ग के राज्य तक होगा। तो भाई कान्हा यहाँ आ गया। और फिर हु आर द 666, वो 666 क्या है? समुद्र से एक पशु निकलेगा और उस पशु के अंग को मनुष्य के अंग से जोड़ लेना, उसका अंग 666 है। तो 666 ईस्वी में कान्हा प्रवेश कर चुका और उसने अपना काम शुरू किया, जो लगभग 680 ईस्वी में इमाम जब बने, क्योंकि मजहब इस्लाम में इमाम शब्द की कोई परिभाषा नहीं है सिवाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ये ध्यान रहे। तो चारों इमामों का आना क़यामत की मुख्य निशानी है, ये ध्यान रहे, क्योंकि इमाम मजहब इस्लाम में होता ही नहीं है, और मजहब इस्लाम में नहीं, ईमान के अंदर इमाम सिर्फ एक ही हैं, जिसको जनाब मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कहते हैं, ये ध्यान रहे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो दौर होंगे। एक दौर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है 570 ईस्वी में तो आपका जन्म हुआ था, लेकिन 610 ईस्वी तक कुछ पता नहीं था कि कौन है, नबी है या कोई वैसे, हाँ एक आम आदमी की तरह, हाँ अच्छे इंसान की तरह मैं मानता हूँ। लेकिन 610 ईस्वी से लेकर 633 ईस्वी तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला दौर मुकम्मल हुआ। अभी देखते रहिए, क़यामत की निशानियाँ चल रही हैं, बड़ी बड़ी निशानियों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद में इमाम आ गए और कान्हा का दौर शुरू हो गया। 666 से ही दौर शुरू हो गया था। धीरे 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 इन लोगों ने जो है कब्जा किया, शयातीनों ने, और मुल्क शाम की हवा भी चल गई, जो लगभग 1930 या 32 ईस्वी में स्थापित हुई। निज़ामुद्दीन औलिया के अंदर जो मरकज़ स्थापित हुई, वो मुल्क शाम की एक हवा है। ये एक क़यामत की बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी निशानी, चाहे आपके दुख हो मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन है ऐसा ही, मैं क्या करूं। इसके बाद में बाबू मामला चल ही रहा है, अभी तो मामला चल ही रहा है। अच्छा, अब ईसा को ये पता ही नहीं तो ईसा है। ईसा जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साहबी रह चुका है, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा गोया वो उर्वा बिन मशहूद है, और मुख्तलिफ अंदाज में ईसा चलता हुआ। और इसी के दौरान देखो इनकी तरफ से भी बड़ी बड़ी निशानियाँ शयातीनों की तरफ से, जैसे 2012 में मायावी सभ्यता का जो कैलेंडर था वो पूरा हुआ 20 दिसंबर 2012 को, 20 दिसंबर 2012 को। तो यहाँ दुनियावी सभ्यता के पूरे खेत पूरे पूर्ण हो गए, कैलेंडर यहाँ ख़त्म था। यहाँ भी क़यामत की इम्पोर्टेंट निशानी पूरी हुई, ये ध्यान रहे। कैलेंडर का पूरा होने का मतलब ये है कि दुनिया के पूरे खेत कंप्लीट हो गए, चलने के लिए कहीं जगह नहीं रही। तो उसके बाद में बाबू अब और बड़ी बड़ी निशानियाँ आती हुई, फिर कोई भी ईमान वाला नहीं रहा। फिर मकाम महमूद जनाब मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और दाऊद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, ये सब क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियाँ हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद में हज़रत ईसा और शयातीनों का जंग जो अभी चल ही रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं लॉकडाउन तक है, क्योंकि पूरी दुनिया के पूरे खेत एक साथ बंद हो गए। और बंद नहीं हुई तो केवल गृहस्थी बंद नहीं हुई, नहीं सारे धाम, सारी मस्जिदें, सारे मंदिर, सारी पूजा पाठ, हालांकि कोई चोरी से करता है वो एक अलग बात है, सारा बंद हो गया। तो यहाँ दुनिया समझ लो पिट चुकी है, ये ध्यान रहे।
और अभी मुख्तलिफ अंदाज में दीन चलता हुआ, दावत चलती हुई, और चलते चलते एक के बाद एक आप गौर करके देखना, हदीसों का मिलान करके निशानियाँ आती हुई और हम क़यामत की तरफ बढ़ते हुए, कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं थोड़ा सा एहसास दिला रहा हूँ लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। माई अटेंशन, माई जो है बोलते हैं ना, माई अटेंशन वाज, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ अब भाई जो है अपन क़यामत में घुस चुके हैं, ये ध्यान रहे। अब उलमाओं की तफसीर का कुछ अंदाज ही निराला है। क्यों? क्योंकि ज़कात को खाएंगे तो अंदाज निराला ही होगा। कुरान तो कह रही है कि जो है ज़कात मजलूम का हक़ है, हमारे उलमा कहते हैं मदरसों का हक़ है। मदरसों का बनना ये भी क़यामत की मुख्य निशानी है, ये ध्यान रहे। और जमात और तबलीग का जो काम चला ये भी क़यामत की इम्पोर्टेंट निशानी है, ये ध्यान रहे। मदीना के अलावा मरकज़ बनना ये भी क़यामत की मुख्य निशानियों में से है, ये ध्यान रहे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वारा तरावी बंद की गई, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने तरावियों को चालू करवाया, ये भी क़यामत की मुख्य निशानी है। और तो और मेरे भाई, रमज़ान में जो सहरी होती है ना, सहरी, हाँ सहर, जिसको सुबह सादिक होते ही बंद करना, ये भी क़यामत की मुख्य निशानी है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो भाग फटने तक, उजियारा होने तक सहरी का टाइम बताया। तो दिन में कमती बत्ती करने का मतलब ही क़यामत की निशानियां हैं, ये ध्यान रहे। और जाहिर में तो आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, चलो चांद के पार चलो, इतनी बड़ी विज्ञान, इतने बड़े बड़े डॉक्टर, और एक वायरस का इलाज नहीं कर पाए। तो अल्लाह की कुदरत बहुत बड़ी होती है। और एक चीज़ मैं आपको और ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जब नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 950 साल लोगों को दावत दी और उसकी दावत को अस्वीकार किया जनता ने, तो वबा आई, खुजली की बीमारी। जब मूसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दावत दी और लोगों ने मूसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत को स्वीकार किया, तो उस टाइम भी वबा आई और लोग घरों में घुसे। आज ईसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत चल रही है, ये ध्यान रहे। और लोग हवाई पे थे, कोई बद ही नहीं रहा था, इसलिए आया कोरोना और लोग घरों में घुस गए। यहूदी घरों में घुसे, ईसाई घरों में घुसे और मुस्लिम भी घरों में घुस गए, ये ध्यान रहे। कोई नहीं बचा। लेके एक साइकिल से एक हवाई जहाज तक, लेके एक छोटे मोटे काम से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, हर काम बंद हुआ। मैं ये नहीं कहता कि भाई सदा मजा के लिए बंद हुआ, चाहे एक दिन के लिए ही बंद क्यों ना हुआ हो, लेकिन अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दावत देते हैं तो अल्लाह उनकी इतनी सुनता है कि लोगों को घरों में घुसा देता है। और वक्त है सुधरने का। अल्लाह बेहतर जानता है, मुझे पता नहीं, मेरी इतनी बड़ी औकात नहीं है, लेकिन अल्लाह की औकात है। अल्लाह जिसकी औकात बना दे उसकी औकात है। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों, सुधर जाओ, फिरके और फितनों से तौबा कर लो, इसी में कामयाबी है। कोई फिरका वाला भी ये नहीं सोचे कि मेरा फिरका जन्नत में जाएगा, कोई फिरका भी जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह के रसूल ने किसी फिरके का नाम नहीं लिया, बल्कि ये कहा जो अल्लाह के रसूल और उसके सहाबाओं की, वो भी जो 23 साल के अंदर कानून मुकर्रर हुई, उस कानून के मद्देनज़र रहेगा वो कामयाब है। और जिसको अल्लाह कामयाब करेगा वो तो कामयाब है ही है, ठीक है ना। अल्लाह है जिसको जन्नत देनी है, देनी है। मैं क्या कर सकता हूँ? इंशाअल्लाह हर इंसान के लिए जन्नत अल्लाह ताला देंगे। अल्लाह की सौ रहमतों से हमें भी उम्मीद है और हर इंसान को उम्मीद रहनी चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियाँ आती हुई और जो निशानियाँ बच रही हैं वो और आ जाएंगी। हर चीज़ का वक्त होता है और इंशाअल्लाह देखिए इंसान कामयाब है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। कोई ये ना सोचे कि इंसान कामयाबी नहीं है। अल्लाह जिसको कामयाब करे उसको कोई रोकने वाला नहीं है।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।